सो ही एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई सीरीज़ स्टार्ट नहीं करी थी। आज की इस वीडियो में मैं एक हॉरर लव स्टोरी स्टार्ट करने वाला हूं और ये वीडियो होने वाला है उस स्टोरी का पार्ट 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी और आवाज़ पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ऑफिस से थक हार कर डेव अपने घर पहुंचा था और वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। डेव की उम्र सिर्फ 25 साल थी और वो एक कंपनी में जॉब किया करता था। थोड़ी देर सोफे पर बैठने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद टीवी के सामने आकर बैठ गया। वो आराम कर ही रहा था, तभी अचानक से वहां सीढ़ियों से उतरते हुए डेव के फादर आए और डेव के फादर ने कहा, तुम्हारे जैसा आलसी मैंने आज तक नहीं देखा। ऑफिस से आने के बाद सोफे पर आराम कौन करता है? जिसके जवाब में डेव ने कहा, डैड प्लीज शांत रहिए। अब ऑफिस से आया हूं तो थका हुआ हूं, सोफे पर बैठ लिया तो क्या हो गया? जिसके जवाब में डेव के डैड ने कहा, 25 साल की उम्र है तुम्हारी और ऑफिस में सिर्फ लैपटॉप चलाने से तुम्हारी हालत खराब हो गई। जवानी में ये हाल है, बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा? अपने पिता से डांट खाने के बाद डेव सीधा अपने रूम में चला गया और थोड़ी ही देर हुई थी, तभी अचानक से उसका फोन जो था वो बजने लगा। डेव ने फोन उठाया तो फोन और किसी का नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड का था। डेव ने फोन उठाकर कहा, हेलो, हाँ भाई बोल। जिसके जवाब में डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, अरे हो गई छुट्टी, पहुंच गया घर? जिसके जवाब में डेव ने कहा, हाँ भाई अभी थोड़ी ही देर हुई है, घर पहुंचा हुआ हूं। यार आज तो बहुत हालत खराब हो गई काम करते करते। जिसके जवाब में डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, हाँ होता है, कभी कभी कंपनीज में ज़्यादा काम आ जाता है तो ऐसा ही होता है। वैसे मैं देखता हूं तेरा काम में मन नहीं लगता, आखिर बात क्या है? तेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन तू इस हिसाब से काम नहीं करता। जिसके जवाब में डेव ने कहा, अरे यार तू तो जानता ही है मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है और मेरा सपना तो एक क्रिएटिव फील्ड में जाने का था। मैं चाहता था कि मैं एक क्रिएटिव फील्ड को ज्वाइन करूं, एक राइटर बनूं जहां पर मैं अपनी क्रिएशन दिखा सकूं लोगों को। लेकिन न जाने क्यों मेरे मॉम डैड समझते ही नहीं हैं। उनसे अपनी दिल की बात कहो तो वो कहते हैं कि ये सब बकवास है, सिर्फ नौकरी करो नौकरी करो। और क्या करूं, जबरदस्ती कर रहा हूं। और फिर डेव का जो बेस्ट फ्रेंड था उसने कहा, भाई तू अकेला नहीं है जिसे ये सब फेस करना पड़ रहा है। तेरे जितने न जाने कितने लोग हैं जिनका मन कुछ और करता है करने का, लेकिन फैमिली प्रेशर और समाज के प्रेशर से वो अपनी पसंद की चीज़ कर ही नहीं पाते। उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि वो कोई नौकरी करे। कोई डांसर बनना चाहता है तो उसके पेरेंट्स उसे इंजीनियर बना देते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है तो उसके पेरेंट्स उसे कुछ और बना देते हैं और फिर बच्चे अपनी बाकी की ज़िंदगी स्ट्रेस में बिताते हैं। और फिर डेव ने कहा, हाँ यार तू सही कह रहा है, हाँ खैर कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। डेव खाना खाने के लिए चला गया और उसके बाद खाना खाने के बाद जब वो वापस आया तब वो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ गया लिखने के लिए। धीरे धीरे करके वो अपने दिमाग की इमेजिनेशन को कॉपी पर उतारने लगा और उसने कुछ ही घंटों में एक कहानी लिखकर तैयार कर दी। उसकी कहानी तैयार हुई ही थी, तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला। डेव के डैड जो थे वो अंदर आए और डेव के डैड ने कहा, इतनी रात हो गई है, सोना नहीं है?
ये क्या कॉपी पेन लेकर इतनी रात को बैठ गए हो? अब तुम बच्चे नहीं रह गए, समझे? सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर सोना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। स्कूल नहीं है ये कि 5-10 मिनट लेट चले जाओ, ऑफिस है, समझ गए? यहाँ टाइम से चलना पड़ता है। सो जाओ वरना सुबह आंखें नहीं खुलेंगी तुम्हारी। डेव ने अपनी कॉपी को साइड में रखा और उसके बाद सो गया। सुबह सुबह रोज की तरह वो उठा और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। आधा दिन काम करने के बाद लंच में डेव और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते डेव ने अपनी जो कॉपी थी वो अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाई और उसके बाद डेव का जो बेस्ट फ्रेंड था वो उस कॉपी को पढ़ने लगा जिसके अंदर डेव ने कहानी लिखी हुई थी। 5 मिनट पढ़ने के बाद डेव का जो बेस्ट फ्रेंड था उसने कहा, अबे यार, ये तूने क्या लिख दिया? मज़ा आ गया यार पढ़कर। यार सच में तू इस कंपनी में सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा है। अगर तू इस कहानी को और ऐसी और कहानियों को बाहर मतलब लोगों के सामने अगर प्रेजेंट करेगा ना तो कसम से तुझे ये नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू काम क्यों नहीं करता एक सोशल मीडिया पर अपनी ये स्टोरीज जो हैं वो डाल। अगर लोगों को पसंद आएगी तो तुझे सपोर्ट करेंगे। डेव ने जैसे ही ये बात सुनी तब डेव ने कहा, नहीं यार, अगर तुझे पसंद आई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर कोई पसंद करेगा। और फिर डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, क्यों? दुनिया में सिर्फ मैं ही इंसान हूं? हाँ, अच्छा मुझे एक बात बता, शाही पनीर कभी खाया है? जिसके जवाब में डेव ने कहा, हाँ भाई खाया है, क्यों नहीं खाया। और फिर डेव के बेस्ट फ्रेंड ने पूछा, तो बता उसका टेस्ट कैसा होता है? और फिर डेव ने कहा, अच्छा ही होता है भाई, बहुत टेस्टी होता है। और उसके बाद डेव का जो बेस्ट फ्रेंड था उसने एक ऑफिस के एम्प्लॉय को रोकते हुए कहा, ब्रो तुम्हें शाही पनीर कैसा लगता है? और फिर उस एम्प्लॉय ने कहा, भाई बहुत टेस्टी होता है, मज़ा आ जाता है खाकर। और उसके बाद डेव के बेस्ट फ्रेंड ने 2-3 एम्प्लॉय से और पूछा, सबने शाही पनीर की तारीफ करी। और उसके बाद डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, सुना, हर कोई शाही पनीर की तारीफ कर रहा है भाई। जो चीज़ अच्छी होती है वो सबको अच्छी लगती है, समझा? 100 में से 1 लोग होंगे जिन्हें शाही पनीर पसंद नहीं होगा, बाकी सबको तो पसंद है। मुझे पसंद आ रहा है तो हो सकता है और लोगों को भी पसंद आए। कोशिश करने में क्या जाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों को सुनकर डेव ने फैसला किया कि वो अब अपनी कहानियों को सोशल मीडिया पर डालेगा। घर जाकर उसने अपनी कहानी को सोशल मीडिया पर डाला और जैसा हमेशा सबके साथ होता है वो डेव के साथ भी हुआ। शुरू में उसे कोई भी फायदा नजर नहीं आया, कोई भी देख नहीं रहा था और ये बात डेव को काफी ज्यादा डिमोटिवेट कर रही थी। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से अपने ऑफिस पहुंचा और उसके बाद डेव के बेस्ट फ्रेंड ने डेव का उदास मुंह देखा, जिसके बाद डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, क्या हो गया भाई, तुम इतना उदास क्यों? हाँ, तुमने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी पोस्ट करी कि नहीं? जिसके जवाब में डेव ने कहा, हाँ यार पोस्ट क्यों नहीं करी, लेकिन कोई देखे तो ना। किसी ने नहीं देखा यार। जिसके जवाब में डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, ओहो, तो तुम इतनी सी बात पे डीमोटिवेट हो गए? बहुत बुरी बात है, 1 मिनट रुको जरा। डेव के बेस्ट फ्रेंड ने एक पेन निकाला और उसके बाद उसने डेव को पकड़ाया और कहा, ये देख, ये एक मैजिकल पेन है, अगर इससे तो कुछ भी लिखेगा ना वो सच हो जाएगा। और फिर डेव ने कहा, क्या यार, कैसी बकवास बातें कर रहा है तू, ऐसा भी होता है क्या? और फिर डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, हाँ मैं जानता हूं नहीं होता, लेकिन सपोज कर, मान इस बात को, ठीक है, मान इस बात को, ये एक मैजिकल पेन है, इससे तो कुछ भी लिखेगा तो वो सच हो जाएगा। और अगर इस पेन को बेचने जाए तो बता कितने में बिकेगा? और फिर डेव ने कहा, भाई ऐसे पेन की क्या कीमत भाई, लाखों करोड़ों अरबों कोई भी दे देगा। अगर
ऐसा सच में पेन हुआ तो। और फिर डेव ने कहा, अच्छा ठीक है, तूने इस पेन की कीमत लाखों करोड़ों बताई, मैं इस पेन की कीमत को सिर्फ 10,000 रुपये लगाता हूं, तू इसे बेच के दिखा, लेकिन शर्त यह है कि तू इसके बारे में जो इसका मैजिक है वो बताएगा नहीं। और फिर डेव ने कहा, क्या यार, अगर मैं बताऊंगा नहीं इस मैजिक के बारे में तो कोई 10,000 तो क्या 500 रुपये भी नहीं देगा। और फिर डेव के बेस्ट फ्रेंड ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, तेरी कहानियां अच्छी हैं, लेकिन जब तक लोगों को तेरी कहानियों के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक वो देखेंगे कैसे। एक काम कर, लोगों को पर्सनली मैसेज करना शुरू कर, अगर उन्हें इंटरेस्ट होगा तो वो विजिट करेंगे और देखेंगे, अगर पसंद आएगा तो सपोर्ट करेंगे। माना टाइम कंज्यूमिंग काम है लेकिन इफेक्टिव है, सोच ले, रात को 1-2 घंटे भी करेगा तो हो जाएगा। डेव को ये एडवाइस पसंद आई और रात में वो घर वापस आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके डैड वहां पर बैठे हुए हैं। और फिर डेव के डैड ने कहा, आ गया, चल फ्रेश हो जा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। डेव फ्रेश होकर आ गया और सोफे पर बैठ गया। उसके बाद डेव ने कहा, बोलिए क्या बात करनी है। जिसके जवाब में डेव के डैड ने कहा, मेरी बात सुन, बहुत साल हो गए हैं हम लोग गांव नहीं गए, हमें गांव जाना चाहिए, इसलिए ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ले। और फिर डेव ने कहा, क्या डैड, आपको पता है ना मुझे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वहां पर जाना बहुत अजीब लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को जाना तो आप जाओ, मैं अकेला रह लूंगा। और फिर डेव के डैड ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब है, तुझे गांव नहीं जाना? अरे माना यहाँ पर हम शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में भी जाना ज़रूरी है, वहाँ हमारी जान पहचान के लोग हैं, उनसे हालचाल लेना, उनसे मिलना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम शहर में भले ही रह रहे हो लेकिन हमारी जड़ें जो हैं वो गांव में ही हैं, इसलिए हमें गांव जाना चाहिए। और फिर डेव ने कहा, देखिए डैड, मुझे नहीं पता, वैसे ही बहुत मुश्किल से मेरी जॉब लगी हुई है और मैं छुट्टी मांगूंगा तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप जाएं, जब मुझे कोई लंबा सा हॉलीडे मिल जाएगा तब हम सब साथ में चल जाएंगे, अभी के लिए आप अकेले चली जाइए। ये कहकर डेव अपने रूम में आ गया और जो उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहा था लोगों को पर्सनली मैसेज करने के लिए, वो ये काम करने लगा। उसने कई लोगों को अपनी स्टोरीज जो थी वो भेजी और स्टोरीज भेजने के बाद वो सो गया था। तभी थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन जो था उसमें नोटिफिकेशन आई और डेव ने जब फ़ोन ओपन करके देखा तो उसके अंदर एक लड़की का मैसेज आया हुआ था। उस लड़की ने रिप्लाई किया था कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। डेव ने थैंक यू कहा और उसके थोड़ी देर बाद और भी लोगों के मैसेज आए और लोगों ने तारीफ करी। डेव को काफ़ी अच्छा लगा, उसके बेस्ट फ्रेंड की जो एडवाइस थी वो काम आई। डेव और उस लड़की में बातचीत होने लगी। उस लड़की का नाम था अलायस। उसके बाद डेव रोज कहानी पोस्ट करता और वो कहानी लोगों के साथ शेयर कर देता और साथ ही साथ उस लड़की के साथ भी। उस कहानी को सुनने के बाद वो लड़की डेव की तारीफ करती और डेव को बहुत अच्छा लगता और उसे मोटिवेशन मिलता। एक दिन उस लड़की ने पूछ लिया कि तुम कहाँ से हो, और फिर डेव ने बताया कि वो मेन सिटी में रहता है। और उसके बाद डेव ने उस लड़की से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, और फिर उस लड़की ने बताया कि वो विजयनगर में रहती है। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तब डेव को याद आया कि उसका गांव भी विजयनगर में ही है। और थोड़ी देर बाद बातें करने पर पता चला कि वो दोनों आसपास के गांव के हैं और इसी वजह से उनकी जो दोस्ती थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। डेव को गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो वहां पर नहीं जाता था, लेकिन अलायस के चक्कर में धीरे धीरे डेव उस गांव को भी पसंद करने लगा।
डेव आखिरी बार बचपन में गांव में गया था, जहां पर एक मंदिर था और वो मंदिर उस जगह का सबसे ज्यादा मशहूर मंदिर था। एक रात बातों ही बातों में डेव ने अलायस से पूछ लिया, क्या तुम हमारे गांव के सबसे मशहूर मंदिर में गई हो? और फिर उस लड़की अलायस ने जवाब दिया कि हाँ, मैं गई हूं। धीरे धीरे डेव को वो लड़की पसंद आने लगी। उन दोनों का नेचर थोड़ा बहुत मिलता था और डेव उस लड़की को पसंद करने लगा था। अलायस रोज डेव की स्टोरीज की तारीफ करती और डेव को काफी ज्यादा अच्छा लगता। डेव और उसके डैड सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी डेव के दिमाग में आया, क्यों ना अलायस के गांव के बारे में अपने डैड से पूछा जाए। और फिर डेव ने अपने डैड से पूछा, डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये विजयनगर में कोई गांव है क्या? और फिर डेव के डैड ने कहा, गांव का नाम तो बता, गांव तो बहुत है विजयनगर में। और फिर डेव ने कहा, डैड, वो गांव का नाम वीरनगर है, क्या आपको पता है उस गांव के बारे में? जैसे ही ये बात डेव के डैड ने सुनी तो उनके माथे पर पसीना आ गया और डेव के डैड ने कहा, वीरनगर? तुझे उस गांव के बारे में किसने बताया? मैंने तो आज तक उस गांव के बारे में बात नहीं करी। और फिर डेव ने कहा, नहीं, वो ना, मुझे एक दोस्त मिला है, वो हमारी साइड का ही है, विजयनगर में उसका गांव है वीरनगर, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं, आपको पता होगा उस गांव के बारे में। और फिर डेव के डैड ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुन, उस गांव का नाम मत लियो, समझा? उस गांव से बहुत ही ज्यादा दूर रहो, उसका नाम लेना भी पाप है। डेव को कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद डेव के जो डैड थे वो उठ के वहां से चले गए। रात के वक्त अलायस और डेव आपस में बातचीत कर रहे थे और फिर डेव ने कहा, अरे ये मैंने अपने डैड से तुम्हारे गांव के बारे में पूछा तो उनका रिएक्शन काफ़ी अजीब था। उन्होंने कहा कि उस गांव का नाम मत लो और उनके माथे पर पसीना भी आ गया था। क्या तुम्हारे गांव में कुछ अजीब है क्या, कुछ गलत? और फिर अलायस ने कहा, तुम्हें किसने कहा था मेरे गांव के बारे में अपने डैड से पूछने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और फिर डेव ने कहा, नहीं, मेरा मन किया कि मैं जान लूं तुम्हारे गांव के बारे में, तो मैंने अपने डैड से पूछा तो उनका रिएक्शन बहुत बुरा था। और फिर अलायस ने कहा, हाँ, क्योंकि हमारा जो गांव है वो श्रापित है, वहाँ कुछ बुरी आत्माएं रहती हैं जिसकी वजह से पूरे विजयनगर में हमारा गांव बदनाम है। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तब डेव ने हंसते हुए कहा, क्या है आत्माएं? अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसा भी होता है क्या? ये सब बकवास है। हाँ, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, समझ गई? जैसे ही ये बात अलायस ने सुनी तब अलायस ने कहा, हाँ हाँ, मानती हूं तुम शहर में रहते हो, लेकिन भूत प्रेत होते हैं और बकवास मत करो, हंसने की जरूरत नहीं है वरना मैं बात नहीं करूंगी। और फिर डेव ने जैसे ही ये बात सुनी तब डेव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। डेव ने अलायस से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें क्या करना है लाइफ में? और फिर अलायस ने कहा, मुझे सक्सेसफुल होना है, मेरे पास जॉब होनी चाहिए और मेरी सैलरी लाखों में होनी चाहिए। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तब डेव ने कहा, अरे यार लाखों में सैलरी, इसका मतलब कोई हाई पोस्ट चाहिए तुम्हें? और फिर अलायस ने कहा, हाँ हाँ, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की काफ़ी इज्जत है हमारे इधर। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब हो, वो भी काफ़ी हाई पोस्ट की। और फिर डेव ने कहा, हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेहनत उस हिसाब से करती हो कि नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना कोई आसान बात नहीं है।
उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अलायस ने कहा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ समझे, और मुझे पता है मैं बेस्ट ही करूँगी। और देखना, गवर्नमेंट जॉब मेरे पास होगी और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। और फिर डेव ने कहा, अच्छा 1 लाख रुपए सैलरी? अच्छा मुझे एक बात बताना, 1 लाख में ज़ीरो कितने होते हैं? और फिर अलायस ने कहा, मैं तुम्हें क्या अनपढ़ नजर आती हूँ? क्या मुझे पता नहीं है? 1 लाख में 6 ज़ीरो होते हैं, समझे तुम? और फिर जब डेव ने ये बात सुनी तो उसका मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया। और फिर डेव ने कहा, 1 लाख में 5 ज़ीरो होते हैं। ये तुम्हारी तैयारी है? ऐसे तुम्हें गवर्नमेंट तो क्या छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें खुद के ऊपर काम करना चाहिए। मैं देखता हूँ 2400 घंटे तुम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहती हो। अगर तुम थोड़ा जो टाइम है अपने ऊपर लगाओ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, तो शायद तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। लेकिन इस हाल में तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। और फिर अलायस ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कम समझो। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है और देखना, मैं जॉब लेकर ही रहूँगी। डेव ने मन में ही कहा, यार इसे पता तो है नहीं कि 1 लाख में कितना ज़ीरो होता है, तो कैसे जॉब मिलेगी इसे? बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो कि हाईली नॉलेजेबल हैं, वो कंपटीशन देने के लिए बैठे हैं और ये सोच रही है कि इसे जॉब मिल जाएगी। हे भगवान, इस लड़की को कुछ अकल दो, इसे बचाओ। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और उन दोनों की जो बातचीत थी वो चलती रही। और उसके बाद एक शाम अलायस और डेव बात कर रहे थे। तभी डेव ने कहा, ये तुम्हारा दांत दिखाना कभी बंद होगा? कभी लाइफ में सीरियस भी हो जाया करो यार। हाँ, मैंने इतने लोगों को देखा हुआ है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए न जाने कितने घंटे पढ़ते हैं, और मैं तुम्हें देखता हूँ कि 2400 घंटे सिर्फ टाइम पास टाइम पास टाइम पास। ऐसे तुम्हें कैसे मिलेगी जॉब? मुझे तो नहीं लगता तुम जॉब ले सकती हो, तुम्हारे बस की है ही नहीं। तुम सिर्फ लंबी लंबी बातें कहती हो कि मैं जॉब ले लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे बस की है नहीं। जैसे ही ये बात अलायस ने सुनी तब अलायस ने कहा, मैं जॉब ले लूंगी, और तुम्हें उससे क्या? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे जॉब मिले या ना मिले? तुम कौन हो मेरे? और फिर डेव ने जब ये बात सुनी तब डेव ने कहा, सही बात है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम मुझे अच्छी नहीं लगती ना तो तुम जो मर्जी करती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं तुम अच्छी लगने लगी हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि तुम मेहनत करो, तभी तो तुम अपने सपनों को अचीव कर पाओगी। लेकिन तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं। हमेशा एक बात याद रखना, दवाई अगर कड़वी हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए बुरी है, समझी? लेकिन हाँ, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय। डेव ने यह कहकर अपना जो फोन था उसे रख दिया और सो गया। सुबह सुबह जब वो उठा तब उसने देखा कि उसके फ़ोन पर कई सारे मैसेजेस आए हुए थे और अलायस ने डेव को सॉरी कहा था। जब डेव ने अलायस का ये मैसेज पढ़ा तो उसका जो गुस्सा था वो शांत हुआ और उसके बाद उसने मैसेज किया, अगर अपने सपनों को अचीव करना है तो सीरियस हो जाओ लाइफ में, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगी। वो अपने रूम से बाहर निकला और डेव के जो डैड थे उन्होंने कहा, मैंने टिकट्स करवा ली हैं, तू तो राक्षस पैदा हो गया है हमारे घर में, कोई बात तो माननी नहीं है, इसलिए तू यहीं पर रह, मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं। और फिर डेव के दिमाग में आया, क्यों ना गांव जाकर एक बार अलायस से मिल लिया जाए। डेव को गांव पसंद नहीं था, लेकिन अलायस के लिए डेव को गांव जाना था। और फिर डेव ने कहा, डैड मैं क्या कह रहा था, अब आप दोनों की एज हो गई है और मुझे नहीं लगता कि आपको अकेले ट्रैवल करना चाहिए, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ और मैं भी आप सभी के साथ चलता हूँ। और फिर डेव के डैड ने कहा, अच्छा, एक मिनट, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है यार? तू मेरी बात मान रहा है? और फिर डेव ने कहा, जी डैड, मैं आपका प्यारा बेटा हूँ, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा, मैं चलूँगा आपके साथ। और फिर डेव के जो डैड थे उन्होंने कहा, अजीब है, कुछ दिनों पहले तक तो गुस्सा करके मना कर रहा था, अब खुद चलने के लिए कह रहा है। चलो, मुझे क्या, अच्छी बात है, चल चल, इतने सालों बाद गांव जाएगा, बचपन में गया था आखिरी बार, वहाँ गांव वाले तुझे देखकर खुश हो जाएंगे, चल चल। डेव ने अपनी भी टिकट अपने पेरेंट्स के साथ करवा ली और रात के वक्त डेव ने अलायस से पूछा, अच्छा, तुम्हारा ये घर कहाँ पड़ेगा एग्जैक्टली, मतलब कहाँ, मतलब वीरनगर तो मैं समझ गया, उसके बाद? और फिर अलायस ने कहा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिसके बाद डेव ने कहा, अरे बस ऐसे ही मन किया पूछने का, अब गांव गए हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो मैंने सोचा तुम ही से पूछ लूं। और फिर अलायस ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम कभी हमारे गांव में नहीं आए हो ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर मैं रहती कहाँ हूँ। हमारा गांव छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और फिर डेव ने मन ही मन में कहा, कोई बात नहीं, वो तो मैं तुम्हारे गांव में जब तुम्हें सरप्राइज दूंगा तब पता चलेगा। अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर डेव और उसके पेरेंट्स निकल गए गांव के लिए। वो पूरे सफ़र में अलायस को याद करता रहा और सोचता रहा कि आखिर अलायस कैसी होगी। और एक लंबा सफ़र करने के बाद डेव अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचा तो उसकी बचपन की जो यादें थी वो ताज़ा हो गई। उसने आसपास देखा पूरे गांव को, तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला था, वही हरियाली, वही हवा, वही ताजगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक अलग सी एनर्जी आ गई हो शरीर में। डेव काफ़ी खुश था और उसके बाद वो अपने गांव वाले घर में चला गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो गांव में घूमने के लिए निकल गया। उसे वहां पर एक लड़का मिला और डेव ने सोचा क्यों ना इस लड़के से वीरनगर के बारे में पूछा जाए। और फिर डेव ने उस लड़के को रोका और कहा, अरे भाई भाई ज़रा रुको रुको रुको, हाँ हाँ यार, मुझे एक बात बताओ, ये वीरनगर गांव के बारे में कुछ जानते हो? और जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी तो उसके माथे पे पसीना आ गया। और फिर उस लड़के ने कहा, वीरनगर, विजयनगर वाला? और फिर डेव ने कहा, हाँ वही वही, क्या तुम जानते हो उसके बारे में कि वो कहाँ है और उसका रास्ता कौन सा है? और फिर उस लड़के ने कहा, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या उस गांव के बारे में पता नहीं है? वहां जाना सख्त मना है, समझे? वहां भूत प्रेतों का साया है, समझे? उस गांव में कोई भी नहीं जाता। इस पूरे गांव में और आसपास के जितने सभी गांव हैं वहां पर उस वीरनगर गांव के बारे में कोई बात नहीं करता, समझे? उससे जितना दूर रहा जाए उतना सही है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। डेव को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। जब उसने अपने डैड से पूछा तो वो भी अजीब अजीब सी बातें कह रहे थे, और जब उसने उस लड़के से पूछा तो वो भी अजीब अजीब सी बातें कह रहा था। उसके बाद इधर उधर घूमने के बाद वो शाम के वक्त घर वापस आ गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वीरनगर जाने का जो रास्ता है उसे कैसे निकाला जाए। वो बैठा ही हुआ था और सोच ही रहा था, तभी डेव के जो डैड थे वो आए और उन्होंने कहा, कल सुबह सुबह रेडी हो जाना, समझे? कल हमें मंदिर जाना है, वो जो हमारे इधर का सबसे मशहूर मंदिर है ना, वहीं पर। तो सुबह सुबह रेडी रहना। और फिर
डेव ने सोचा, हाँ ये सही है, वहां पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहां किसी से पूछ लूंगा, वहां कोई जान पहचान का भी नहीं होगा और कोई बता भी देगा। हाँ ये सही है। और फिर डेव ने कहा, ओके डैड, मैं सुबह सुबह रेडी हो जाऊंगा। सुबह सुबह डेव उठा और उसके बाद वो रेडी हो गया। रेडी होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ वहां अपने इधर के सबसे मशहूर मंदिर में गया। वो उस मंदिर में पहले भी जा चुका था, लेकिन बहुत सालों पहले, जब वो सिर्फ 10 साल का था। उसे वो मंदिर थोड़ा थोड़ा याद था, लेकिन जब वो उस मंदिर में गया तो उसकी जितनी भी यादें थी वो सब ताज़ा हो गई। और उस दिन मंदिर में बहुत सारे लोग आए हुए थे। डेव अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर के दर्शन कर रहा था। तभी अचानक से उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि अलायस उससे थोड़ी ही दूर एक लड़के के साथ खड़ी थी और बातें कर रही थी। सबसे पहले तो डेव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और डेव अलायस को आवाज लगाने वाला ही था। तभी अचानक से डेव के जो डैड थे उन्होंने कहा, अरे क्या देख रहा है उधर? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उधर क्या बुत बनकर देख रहा है? और फिर डेव ने कहा, नहीं डैड, मैं ठीक हूं। वो और फिर डेव के जो डैड थे उन्होंने कहा, अरे वो क्या, चल अब यहां से, भीड़ बहुत हो जाएगी तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। भगवान के पैर छू ले और चल यहां से। डेव अपने डैड की बात सुन ही रहा था और उसके बाद उसने जैसे ही वहां पर वापस देखा जहां पर अलायस थी, तो वहां पर उसे कुछ नजर नहीं आया। अलायस वहां से उस लड़के के साथ जा चुकी थी। अलायस ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसने इधर उधर देखा और अलायस को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि अलायस उस लड़के के साथ पीछे बाइक पर बैठकर वहां से चली गई। डेव चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। वो अलायस को रोकना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो जिसके साथ मंदिर आई थी वो कौन था? कहीं डेव का जो प्यार का सपना था, कहीं वो अधूरा तो नहीं रह जाएगा? यही डर डेव को बार बार सता रहा था और परेशान होकर वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर पर आ गया। उसके दिमाग में वही पल बार बार पिक्चर की तरह चल रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने वो निकल गया और उसके बाद वो वापस वही मंदिर पर गया और जिस रास्ते से अलायस उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर गई थी, उस रास्ते पर खड़ा हो गया और वहां उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रास्ता कहाँ की ओर जाता है? और फिर वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, ये कैसा बेतुका सवाल है, ये रास्ता बाकी के जो गांव हैं वहां पर जाता है। और फिर डेव ने कहा, नहीं बाबा आप समझे नहीं, चलिए क्या वीरनगर भी यहीं से जाते हैं? ये वीरनगर जाने का रास्ता है। और फिर जैसे ही ये बात उस बाबा ने सुनी तो उस बाबा ने कहा, क्या वीरनगर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वहां का नाम मत लो। और फिर डेव ने कहा, अच्छा बाबा नाम नहीं लूंगा, आप सिर्फ हाँ या ना बता दीजिए, क्या ये जो रास्ता है वो वहीं जाता है? और फिर वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, हाँ ये रास्ता वहां की ओर भी जाता है, लेकिन एक बात याद रखना, वहां से दूर रहना, वहां पर भूत प्रेतों का साया है, समझे? डेव ने उस बाबा से पूछा, अच्छा बाबा आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं?
और फिर वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, वहां पर जाना मौत को गले लगाने के बराबर है, समझे? वहां भूत प्रेतों का वास है और वहां जाना, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां का रास्ता नहीं बताऊंगा। और फिर डेव ने कहा, देखिए बाबा, वहां जाना बहुत ज़रूरी है, आप समझने की कोशिश करिए, मुझे वहां किसी से मिलना है। और फिर वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, तुम्हें वीरनगर में रहने वाले किसी से मिलना है? फिर तो तुम्हारा दिमाग पक्का खराब हो चुका है। वीरनगर के लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना सही है, क्योंकि उनके गांव में जो भूत प्रेत वास करते हैं उन्हें पसंद नहीं है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में आए। वो उस गांव में रहने वाले लोगों को तो कुछ नहीं करते। और फिर डेव ने कहा, देखिए बाबा, वो जो कुछ भी हो मैं देख लूँगा, आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए, बस आपका बहुत बहुत एहसान होगा। और फिर उन बाबा ने बताया, ठीक है, तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद तुम्हें सीधे हाथ को मुड़ना है और तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाएगा और वहीं तुम्हें वीरनगर दिख जाएगा। मैं तो अभी भी कहता हूं वहां पर मत जाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, समझ गए? और फिर डेव ने कहा, धन्यवाद बाबा जी, आपने मुझे वहां का रास्ता बता दिया। डेव तुरंत अपने घर पर गया और उसके बाद डेव ने कहा, डैड, मैं बहुत सालों बाद गांव आया हूं और मुझे गांव काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। और फिर डेव के डैड ने कहा, घूमने के लिए? अरे यहाँ के रास्ते पता है, खो जाएगा, समझा? चुपचाप से बैठा रहे, अगर घूमना है तो किसी जान पहचान वाले को ले जा साथ में। और फिर डेव ने कहा, नहीं डैड, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं जो खो जाऊंगा। और फिर डेव अपनी बाइक पर बैठा और उसके बाद उसने बाइक को स्टार्ट किया और डेव के जो डैड थे उन्होंने कहा, ओ हेलो, बाइक लेके कहाँ पर? अगर मुझे कहीं पर जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगा, बाइक नहीं जाएगी। और फिर डेव ने कहा, अरे डैड, तो मैं कैसे जाऊं घूमने के लिए? और डेव के डैड ने कहा, वो देख, वहाँ तेरे लिए सवारी है, उसको ले और निकल, और सूरज ढलने से पहले अगर तू नहीं आया तो देखियो मैं तेरा क्या हाल करूंगा। डेव ने कहा, ठीक है। और वहां पर एक साइकिल रखी हुई थी। डेव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके बाद डेव ने उस साइकिल को देखा और उस साइकिल को लेकर निकल गया। उसे बाइक चलाने की आदत थी। साइकिल उसने सिर्फ बचपन में ही चलाई थी, जिसकी वजह से उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, जैसे अलायस किस लड़के के साथ मंदिर में थी, वो कौन था, और अगर डेव का जो डर है वो सच हो गया तो फिर क्या होगा। तभी अचानक से डेव का जो फोन था वो वाइब्रेट करने लगा और डेव ने साइकिल को साइड में लगाया और उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें कई सारे मैसेजेस आ रखे थे और वो सारे मैसेजेस अलाइस के थे। डेव ने मैसेजेस को ओपन किया और देखा अलाइस ने मैसेज किया हुआ था, कहाँ हो आजकल, इतने दिन हो गए तुमने मैसेज तक नहीं किया, मुझे लगा आज करोगे, अब करोगे, अब करोगे, मैं तो परेशान हो गई। मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती, लेकिन तुम्हें करने पर मजबूर हो गई। सब कुछ ठीक तो है, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? और फिर डेव ने कहा, नहीं नहीं ठीक है, मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था। और फिर अलायस ने कहा, तुम्हें पता है आज मैं मंदिर गई हुई थी, मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर डेव ने पूछा,
अच्छा, अकेले गई थी क्या? और फिर अलायस ने कहा, नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे, मैं उनके साथ गई हुई थी। और जैसे ही ये बात डेव को पता चली तो उसने राहत की सांस ली और उसके अंदर एक ताकत सी आ गई। और उसके बाद डेव ने कहा, अच्छा तो वो तुम्हारे भैया थे? और अलायस ने कहा, क्या मतलब? ये तुम बोल क्या रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे वहाँ पर देख लिया हो। और फिर डेव ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ शहर में हूँ, आखिर मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? और उसके बाद डेव ने कहा, मैं कहीं जा रहा हूँ ज़रूरी काम से, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करूँगा और कॉल उठा लेना, ठीक है? डेव साइकिल चलाता रहा और चलाते चलाते वो बहुत ही ज़्यादा थक गया। उसकी हालत जो थी वो ख़राब हो गई। लेकिन अलायस से मिलने की चाह में वो साइकिल को चलाता रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में डेव ने सोचा नहीं था। वो रास्ता भटक गया और काफ़ी देर साइकिल चलाने के बावजूद भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसके बाद वहां पर उसे एक आदमी दिखा और फिर डेव ने पूछा, अरे ये वीरनगर यही रास्ता जाता है ना? और उस आदमी ने कहा, वीरनगर? यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उल्टे रास्ते आ गए हो। यहाँ से मत जाओ, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जाओ और उसके बाद सीधे हाथ पर मुड़ना, समझे? और उसके बाद डेव ने जब ये बात सुनी तब डेव ने कहा, अच्छा ठीक है ठीक है। और फिर डेव ने साइकिल मोड़ी। काफ़ी भटकने के बाद भी वो वीरनगर नहीं पहुंचा और टाइम जो था वो बर्बाद होता गया। डेव पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था और उसकी जो शर्ट थी वो पसीने से तरबतर हो गई थी। भटकते भटकते शाम हो गई और सूरज ढलने को आ गया। अब डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बीच रास्ते में फंस गया था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, रास्ते का जो अंधेरा था वो बढ़ रहा था। डेव के जो डैड थे उन्होंने फ़ोन मिलाया और उसके बाद डेव ने फ़ोन उठाया। डेव के डैड ने कहा, अरे बेवकूफ़ कहाँ रह गया? अंधेरा होने को आ गया है, जल्दी आ घर पर। और इसके बाद डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दिया जाए। और फिर डेव ने कहा, डैड मुझे आने में सुबह हो जाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। और फिर डेव के डैड ने कहा, क्या? अरे तू है कहाँ पर और रात भर कहाँ रुकेगा? जिसके जवाब में डेव ने कहा, अरे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये जो मेन सिटी लगती है ना वहाँ तक आ गया हूँ मैं, और यहाँ एक रेस्टोरेंट में हूँ। ये रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी पसंद आ गया है, तो मैं खाना खाकर यहीं किसी आसपास के होटल में स्टे करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है वापस गांव आने में। गांव में काफ़ी अंधेरा है। और फिर डेव के जो डैड थे उन्होंने कहा, ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखियो, और सुबह जैसे ही मतलब सूरज उगे तब आ जाइयो। और फिर डेव ने कहा, ठीक है डैड। ये कहकर डेव ने फ़ोन को रख दिया और वो साइकिल चलाने लगा। रात हो चुकी थी और अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो गया था। एक सुनसान रोड से गुजरते हुए उसने एक आदमी से पूछा, वीरनगर जाने का रास्ता यही है ना? और फिर उस आदमी ने कहा, वीरनगर जाना है तुम्हें इस रात को? चले जाओ यहां से। और फिर डेव ने कहा, देखिए मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे वीरनगर जाना ही है। और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, अरे रात के वक्त भूत प्रेत घूमते हैं वहां पर जाना मौत को दावत देने के बराबर है, जाओ यहां से, जहां से भी हो तुम। और फिर डेव ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और थोड़े पैसे निकाले और उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तो बता दीजिए, मुझे बहुत जल्दी है वहां पहुंचने की, मुझे किसी से मिलना है। और फिर उस आदमी ने कहा,
ठीक है, मरो, मुझे क्या, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे ही है, तुम्हें दिख जाएगा। और फिर जैसे ये बात डेव ने सुनी तो उसके जो माथे का पसीना था वो थोड़ा सा सूखा और वो साइकिल को दौड़ाता हुआ अलायस से मिलने की चाहत में बढ़ने लगा। और जैसा कि उन बाबा ने कहा था वो रास्ता खत्म हो गया और उसके बाद डेव ने आसपास देखा तो वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, वीरनगर में आपका स्वागत है। जैसे ही डेव ने ये बोर्ड पढ़ा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसे किसी भी हालत में अलायस का घर ढूंढना था, इसलिए वो साइकिल को लेकर सीधा वीरनगर के अंदर घुस गया। रात हो चुकी थी और गांव में जितने भी लोग थे वो सो चुके थे। तभी जैसे ही डेव एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, वैसे ही डेव की जो साइकिल थी वो पीछे से किसी ने हवा में उठा दी। और उसके बाद डेव ने जैसे ही पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। डेव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर अपने आप उसकी साइकिल का पिछला पहिया ऐसे ऊपर कैसे उठ गया और साइकिल जो थी वो धड़ाम से नीचे गिरी, जिसकी वजह से डेव भी नीचे गिर गया। डेव को चोट लगी और उसने आसपास देखा तो उसके आसपास अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। और उसने डेव ने देखा तो वहां एक पीपल का पेड़ था जो कि बहुत ही ज्यादा विशालकाय और डरावना था। डेव को चोट आई थी और दर्द से वो चिल्लाने वाला था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन चाहकर भी वो चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी डेव का पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और वो डेव को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगी। इस खौफनाक घटना से डेव बहुत ही ज्यादा डर चुका था और उसकी जो रूह थी वो कांप गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। तभी वो जो कोई भी अदृश्य शक्ति थी उसने डेव को पास की एक नदी में फेंक दिया। डेव को तैरना नहीं आता था और वो धीरे धीरे डूबने लगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था स्टोरी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।